होली का त्योहार सर पर है और लोग रंगों के साथ अभी से खेलना शुरू कर दिए हैं। वो रंग जो लोगों के सरों में डाल रहे हैं, चेहरे पर पड़ रहा है और उनके शरीर पर पड़ रहा है, क्या नुकसानदायक है, क्या उससे फायदे हैं, किस तरह के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। हमारे साथ हैं रायबरेली के प्रतिष्ठित डॉक्टर मनीष चौहान जी, जो रायबरेली जनपद के जाने माने डॉक्टर हैं। आइए इनसे भी जानते हैं कि आखिर में इस त्योहार में किस तरह से रंग को खेलना चाहिए और किस तरह के रंगों का उपयोग करना चाहिए। सर, पहले बात तो होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और थैंक यू। और अभी होली चूंकि सर पर है और लोग अभी से रंग खेलना शुरू कर दिए हैं, तो हमें जानना चाह रहे हैं किस तरह के रंगों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से खेलना चाहिए और लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। हाँ, नहीं, बहुत सही कहा आपने और पूछा भी, और इसका आम जनमानस पे भी है ही है। रंगों का त्यौहार है, इसमें सब मिलजुल कर मनाते हैं। और जो आप देखते हैं होली पे, जैसे कि अभी इस समय अभी कुछ रंग आए हैं, जैसे ऑर्गेनिक आने लगे हैं, कुछ नेचुरल कलर्स आने लगे हैं। तो प्रेफरेंस ये रहे कि सूखी मतलब ड्राई होली आप खेलें, मतलब पानी से जितना बच सकें और केमिकल वाले रंगों से जितना अपने आप को बचाव कर सकें, और जितना हो सके इन ड्राई या ऑर्गेनिक आते हैं और इन रंगों से होली खेलें। आपस में पानी से गीले रंगों से बचाव करें, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो केमिकल के रंग होते हैं वो स्किन पे बड़े एलर्जिक रिएक्शंस देते हैं और आँखों को भी बहुत नुकसान होता है। उसके लिए भी बड़े ऐसे केसेस उसके बाद आते हैं कि आँखें में नुकसान आता है। तो उसके लिए बेटर है कि ड्राई रंग और या ऑर्गेनिक रंगों का उपयोग करें। और अगर जा भी रहें कहीं खेलने होली, तो आप मतलब जैसे शरीर में जैसे ऑयल या मॉइस्चराइजर लगाएं, सनस्क्रीन लगा के रखें, बालों को बचाने के लिए कैप लगा लें और कोई ना कोई चश्मा जरूर लगा लें आंखों को सेव करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो फिर जितना आप बचाव कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। और होली खेलने के बाद जितना जल्दी हो सकता है, बहुत लोग जैसे होता है कई बार आमतौर पर हम लोग ने देखा है कि रंग उतारते समय नहाते थोड़ा सा आराम से रिलैक्स होकर करते हैं, बट जितनी जल्दी हो सके नहा लें और मतलब रंग का कलर को जितनी जल्दी आप वॉश कर लें, धो लें, तो वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जितनी जल्दी उसका प्रभाव खत्म हो जाए। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होने वाला होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। और इस तरह ही बस मिलके लगाएं, इतना प्रिकॉशन लें, स्वस्थ रहें। आप सबको होली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिक, जो ठीक है केमिकल्स वाले तो लोग जानते हैं वो ये केमिकल्स वाले रंग हैं, जो ऑर्गेनिक वाले जो रंग हैं, अबीर है जैसे अपने गुलाल अबीर, तो क्या एक्चुअल में ये ऑर्गेनिक होता, ये ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता? लोग सोचते हैं कि बिल्कुल ऑर्गेनिक एक्चुअली नेचुरल कलर से बनाने वाले हैं चीजें। अभी जल्द ही मेरे को भी कुछ देखा तो मैंने भी उनसे पूछा था, लेकिन देखिए उसका कोई वेरिफिकेशन तो नहीं है, बट ये है कि हाँ वो ऑर्गेनिक कह रहे हैं कि नेचुरल कलर से बनाया है, उन्होंने कुछ फूलों को मिक्स करके सुखा के वैसे बनाया हुआ है और इसी तरह से उन्होंने उपयोग किया हुआ है कि मतलब नेचुरल जैसे पत्तियों से कुछ मिलाया है, कुछ वैसे आयुर्वेदिक टाइप के कलर्स भी आए हुए हैं, सब दिखाया भी, मैंने देखा भी, बट उसका कोई फुल प्रूफ तो नहीं, अभी तो उन्होंने बस ऐसे दिखाया है। लेकिन हाँ ठीक है, उसको मैंने इफेक्ट भी देखा, जैसे कुछ अभी 1-2 दिन पहले ही वो दिखाए थे, तो उसके बाद उसको ड्राई मतलब हाथ से वो करने से वो हट गया। तो ये एटलीस्ट मुझे लगा कि ठीक है, उस सेफ रहें तो अच्छा रहेगा। अगर इसका फुल प्रूफ कोई एविडेंस नहीं है या अगर वेरीफाइड नहीं है, तो आदमी को हमको लगता है कि प्रिकॉशंस ही एक बेहतर वो है कि कम से कम लगाएं। ऑर्गेनिक है तो भी अगर वो है तो भी कम से कम लगाएं, यही देखिए हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बोला कि प्रिकॉशन तो हमेशा रखना है। पहले जैसे अपनी बॉडी में फुल आप ऑयल लगा लीजिए, ऑयलिंग कर लीजिए जिससे आप बच सकेंगे, या मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सनस्क्रीन जरूर लगाइए, आंखों के लिए चश्मा कैप लगा के ही निकलिए जब आप होली खेलने कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि प्रिकॉशन तो लेने ही लेने, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने कुछ कलर से क्या आपको रंग रहे हैं। बाकी हम जितना प्रिकॉशन ले सकते हैं उतना बचेंगे, बाकी तो फिर उतना ही सेफ रहेगा ना हम सबके लिए। अच्छा, एक सवाल और जो अंतिम सवाल है कि आप अच्छी खासी ओपीडी आपकी रहती है, लोग पेशेंट आते हैं, तो होली के पहले और होली के बाद अगर ये देखा जाए फ्रिक्वेंटली कि लास्ट ईयर, इसके पहले ईयर में या अभी, तो किस तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास? हाँ, उसमें भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि एक प्रिकॉशन और भी एडवाइस करूँगा कि होली के टाइम पे जैसे हम लोग का मतलब जैसे होता है कि ज़्यादातर जैसे हॉस्पिटल में ही टाइम बीत जाता है, पिछली बार भी ऐसा हुआ, ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस बहुत आते हैं। तो अगर एडवाइस रहे कि प्लीज़ अगर आप लोग मतलब ड्रिंक कर रहे हैं तो ड्राइव तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि वो बहुत ही ट्रॉमा के केसेस, एक्सीडेंटल केसेस रात से सुबह से शुरू हो जाते हैं और बहुत मैक्सिमम होली के टाइम पे बहुत आते हैं। और इस तरह के देखें, बाकी एलर्जिक वाले स्किन के और ये सब तो आते हैं, कॉमनली आंख में प्रॉब्लम होती है तब आते हैं, और स्किन में भी एलर्जी वगैरह होती है तभी आते हैं।
बट ज़्यादातर ट्रॉमा के केसेस आते हैं एक्सीडेंटल ड्राइव पे, तो प्लीज़ मतलब एडवाइस है कि अगर ड्रिंक कर रहे हैं तो ड्राइव ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपने किया। तो हमारे साथ डॉक्टर मनीष चौहान जी थे, जिनका साफ कहना था कि प्रिकॉशंस ही सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आप प्रिकॉशन ले रहे हैं तो जो आपको होने वाले जो एलर्जीज हैं या जो अन्य कोई डिजीज है वो उससे आप बच पाएंगे। साथ ही सबसे बड़ी बात कि ड्रिंक एंड ड्राइव वाला जो केसेस है कि आफ्टर होली या ड्यूरिंग होली, अगर होली के दरमियान भी या होली के एक दिन बाद भी जो लोग ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं तो उसमें जो एक्सीडेंटल केसेस हैं उससे निश्चित तौर पर मरीज चोटिल होता है, ट्रॉमा केसेस होते हैं और उसे अस्पताल भी काफ़ी रश एरिया में आ जाता है। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं वो होली के बाद जरूर आते हैं। तो ये भी अपील है कि कोई ड्रिंक एंड ड्राइव ना करे, सुरक्षित होली खेले, अच्छी होली खेले और फूलों की होली खेले तो सबसे बेस्ट मानी जाएगी।